हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस के सेट की एक सीरीज़ शुरू की है। तो चलिए आज के इस सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद से उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो निर्दलीय उम्मीदवार के बारे पूछा जा रहा, तो ये एक ही थे। कौन थे? मधु कोड़ा। कौन थे? मधु कोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? किसने? अर्जुन मुंडा ने। तो अर्जुन मुंडा ने 3 बार सीएम के पद पे सेवा दी है। पहला था 2003 से 2005, फिर नेक्स्ट था 2005 से 6 और तीसरा था 2010 से 13। ठीक, ये जो अर्जुन मुंडा है इनके बारे में थोड़ी सी और हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित प्रथम मंत्रिमंडल में इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था और वर्तमान में ये केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री है। किसके? जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री। कौन? अर्जुन मुंडा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने 3 बार सेवा दी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा के चुनावों में 2000 में गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुए हैं? पूछा क्या जा रहा है? झारखंड विधानसभा के द्वारा का पूछा जा रहा है। तो जो 2000 में विधानसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव था। झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव पहली बार कब होता है? 2005 में। उसके बाद होता है ये 2010 में, उसके बाद 2014 और लास्ट का 2019 में हुआ है अभी तक में। तो ये 4 बार हो चुका है झारखंड विधानसभा चुनाव और ये पहली बार वाला बिहार विधानसभा चुनाव था। तो हम लोग इसका आंसर क्या मानेंगे? अभी तक 4, और नेक्स्ट जो 5वां होगा वो 2024 में होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। अभी तक ये हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, चौथा, 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल इसमें एक मिस्टेक हो गया था कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल कितना 356 और 365 के तहत लागू होता है, तो मैंने इस पर 350 बोल दिया था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये गलत है। आर्टिकल 356 और 365 होगा। अभी तक 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। इसमें होता है कि जब केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार नहीं सुनती तब 365 लगता है। तो ये अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी तक 356 के तहत ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2013 में। और इस टाइम राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। ठीक, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और 365 के तहत लागू होता है। अभी तक 365 के तहत लागू नहीं हुआ है। और पहली बार कब लागू हुआ था झारखंड? 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2013। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? कौन सी रबी फसल पूछा जा रहा है? तो हम लोग देखते हैं मक्का, मूंगफली और बाजरा। ये क्या है? ये खरीफ फसल है। क्या फसल है? खरीफ फसल है। और सिर्फ चना है जो रबी फसल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। रबी फसल पूछ ही जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है?
क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र ये भी सरकार द्वारा है। रांची औद्योगिक क्षेत्र ये भी सरकार द्वारा है। लेकिन जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये अपना टेल्को टिस्को का है, अपना है ये। और सरकार का कौन कौन सा, आदित्यपुर है, बोकारो है, रांची है और एक संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र है। ये 4 है सरकार की और ये कब बनी है, 2015 में। और ये जमशेदपुर सरकार की नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों साइड क्या है, दलमा हिल्स है। क्या है, दलमा हिल्स है। और ये जो दलमा हिल्स है ये प्री कैम्ब्रियन काल का है। कब, प्री कैम्ब्रियन काल का है। और ये अरावली के समय का है। अरावली श्रेणी जानते हैं ना आप लोग, जो राजस्थान से इधर दिल्ली के साइड तक पूरा फैला हुआ है, ये अरावली श्रेणी के समय का है। अगर हम लोग और इसके बारे जाने तो ये जो दलमा हिल्स है ये हिमालय के बहुत पहले से, हिमालय तो अभी नया नया ही है, लेकिन ये जो अरावली है, दलमा हिल्स, ये सब हिमालय के पहले की है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए हैं, यह पूछा जा रहा है। तो कितने ब्लॉक लिए गए हैं, 6 ब्लॉक लिए गए हैं। ठीक, अब बोकारो के बारे थोड़ा हम लोग जानते हैं। बोकारो जिले की स्थापना कब हुई, 1991 में। इसको इस्पात नगरी भी बोला जाता है। क्या, इस्पात नगरी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पार्क है, तेनूघाट बांध है, बेरमो का हथिया मेला बहुत प्रसिद्ध है, बोकारो स्टील प्लांट है, फिर गोमिया का एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। यहाँ पे इसे इस्पात नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इस्पात पाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, चतरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 99 और 100। लेकिन अभी इनका नाम बदला गया है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो NH99 का नाम क्या हो गया अब, NH22 और NH100 का हो गया है NH522। ठीक, तो अब चतरा जिला अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो ये ज़रूर होगा। तो इन दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी पहले वाला भी राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम दिया जा सकता है और कभी कभी अभी जो प्रेजेंट में बदला ये भी, तो हम लोग को ये दोनों याद रखना है। अब चलिए थोड़ा चतरा जिले के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चतरा के बारे में अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। किसके, चतरा के बारे में। चतरा का कोल्हुआ पहाड़ है, चतरा में कोल्हुआ पहाड़ है, लावालौंग अभयारण्य है। कौन सा, लावालौंग अभयारण्य। और ये कब बना, 1978 में। यहाँ डुमेर सुमेर जलप्रपात है, गोवा जलप्रपात है, केरी दह जलप्रपात है, मालू दह, तमासीन, खाया बरारू, ये सब कहाँ है। दुआरी गर्म जल कुंड भी कहाँ है, चतरा में है। कौन सा, दुआरी गर्म जलकुंड चतरा में स्थित है। चतरा का इटखोरी का भद्रकाली मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कितने, भद्रकाली मंदिर में 1008 शिवलिंग है। ठीक, फिर यहाँ पे कुंडा का किला है, चतरा का किला है। तो ये सब के बारे में हम लोग जान गए, ये कहाँ सब चतरा में है। ठीक है, हमें जिलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ये जलप्रपात कहाँ है,
या फिर ये मंदिर कहाँ है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो श्रावण का प्रसिद्ध मेला किस मंदिर में लगता है? बैद्यनाथ मंदिर में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा पूरनमल ने। राजा पूरनमल ने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बैद्यनाथ मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ 51 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठों में से एक है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहाँ है? बैद्यनाथ मंदिर में। तो इन बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। बाकी सारे मंदिरों में त्रिशूल होता है, लेकिन बैद्यनाथ मंदिर में क्या है? पंचशूल है। और ये पिंडदान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है ये मंदिर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे में स्थित है? किसके बारे में पूछ रहा है? पूर्वी सिंहभूम जिला। तो हम लोग पहले झारखंड के मैप को देखते हैं। तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो पूर्वी सिंहभूम जिला हम लोग का कहाँ है? इस आसपास है। तो ये किस ओर आ गया? साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया। तो दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में? देखिए सी नंबर में दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, दक्षिणी पूर्व में हम लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले से कितने ब्लॉक अलग किए थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर, 8 ब्लॉक। डी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग थोड़ा गढ़वा के बारे में भी जान लेते हैं। इसको माँ गढ़ देवी की नगरी भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? माँ गढ़ देवी की नगरी, गढ़वा को। ठीक है, गढ़वा में वंशीधर मंदिर है। कौन सा? वंशीधर मंदिर है। यहाँ गुरुसिंध, बलचौरा, सुखलदरी, हेसातु, गुगाझन, ये सब क्या जलप्रपात है गढ़वा ज़िले में। और ये पलामू से अलग हुआ है, और ये कब बना? 1991 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ की ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो वो कितना है? 1365 मीटर है। और यहाँ पे फीट में पूछा जा रहा है, तो फीट में कितना हो जाएगा? 4431 फीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग थोड़ा सा पारसनाथ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो पारसनाथ है ये झारखंड की सबसे ऊंची शिखर है। किसकी? झारखंड की सबसे ऊंची शिखर है। कौन सी? पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ है? ये गिरिडीह में है। पारसनाथ पहाड़ी में जैनियों के तीर्थकर, तो 24 तीर्थकरों में से 22 तीर्थकरों को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पारसनाथ पहाड़ी में। और जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। और ये इसे जैन धर्मों का मक्का भी कहा जाता है, पारसनाथ पहाड़ी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? गोड्डा जिला की बात की जा रही है। तो गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? 25 मई 1983 को। 25 मई 1983 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा गोड्डा ज़िले के बारे में जानते हैं। गोड्डा ज़िले में बरकोपा का किला है। क्या है? बरकोपा का किला है। यहाँ मूलर टैंक है। क्या? मूलर टैंक है। माँ योगिनी का मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चारूशीला ने करवाया था, माँ योगिनी शक्तिपीठ। और ये जो योगिनी मंदिर है, कौन सा? योगिनी मंदिर है, ये तंत्र साधकों के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि ये असम के कामाख्या मंदिर के समक्ष इस मंदिर को मानते हैं, ये जो तंत्र साधक है ये लोग। ठीक है, और हम लोग देखते हैं गोड्डा ज़िले के बारे में। तो यहाँ बसंत राय का बिस्वा मेला लगता है, नीमझर का मेला लगता है। ये जो बसंत राय का जलाशय है, किसका?
बसंत राय का जलाशय, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये 50 एकड़ में फैला हुआ, और ऐसा माना जाता है कि इस जलाशय को कोई भी तैर कर या फिर नाव द्वारा या फिर हाथी के थ्रू, मतलब किसी भी तरह से इस जलाशय को पार नहीं किया जा सका है अभी तक। और जो भी इस जलाशय को पार करने की कोशिश करता है उसे जलाशय अपने अंदर ही खींच लेती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और गोड्डा जिला में ही एशिया का प्रसिद्ध खुला खदान ललमटिया है। गोड्डा में ही जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड उद्योग है। ठीक है, चलिए गोड्डा के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ? कौन सा जिला? सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ? तो ये हुआ 30 अप्रैल 2001। ये झारखंड राज्य निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये कब हुआ? 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सिमडेगा जिले के बारे में भी जानते हैं। इसका आंसर तो पता चल गया आप लोग को, ए नंबर होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग। जो सिमडेगा जिला है इसको खेल की नर्सरी बोला जाता है। किसकी? खेल की नर्सरी। और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो सिमडेगा जिला है, यहाँ से इस ज़िले से हॉकी के क्षेत्र में बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। और राष्ट्रीय हॉकी टीम में कौन कौन थे यहाँ से? बहुत लोग। इसमें से कुछ नाम मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, जैसे सिल्वानुस डुंगडुंग। कौन? सिल्वानुस डुंगडुंग, कांति बा, माइकल किंडो, असंतु लकड़ा, ये सब कहाँ से थे? सिमडेगा से थे। और सिमडेगा जिला के खिलाड़ी सिर्फ हॉकी में ही नहीं, फुटबॉल में भी काफ़ी आगे हैं, इसलिए इसे खेल की नर्सरी कहा जाता है। और अगर हम लोग सिमडेगा ज़िले के बारे जाने तो यहाँ रामरेखा धाम है, यहाँ गांधी मेला लगता है, मतलब हर 2 अक्टूबर को यहाँ गांधी मेला लगता है। फिर यहाँ पे भैरव बाबा का पहाड़ी भी है। किसका? भैरव बाबा का पहाड़ी। भैरव बाबा का पहाड़ी है। और यहाँ पे सिमडेगा ज़िला में अनजान पीर साहब का मज़ार भी है। यहाँ पे केला घाघ व सुगा काटा घाघ जलप्रपात भी है। केला घाघ छिंदा नदी पे है और सुगा काटा किस नदी पे है? शंख नदी पे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस साल JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम। क्या नाम हो ये इसका? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम। इसका उद्घाटन कब किया गया? 2013 में। हालांकि ये बना है 2011 में, लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2013 में। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है? सोहराई के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये शीतकालीन त्यौहार नहीं होगा। पशु बलिदान भी, सोविंग महोत्सव भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये किसानी त्यौहार। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुंटा। इस हुंटा नृत्य के रूप में दर्शाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? यहाँ तिलका मांझी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पूर्व में किसका हिस्सा था? सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का ये हिस्सा था। और ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में, यानी कि बिहार में। कहाँ? भागलपुर, बिहार में है। चलिए अब हम लोग इसमें जो और यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया गया उसके बारे में हम लोग जाते हैं। तो ये जो कोल्हान विश्वविद्यालय है, कौन सा? कोल्हान विश्वविद्यालय। ये कहाँ? ये कोल्हान क्षेत्र में है, कोल्हान के चाईबासा में है कोल्हान विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई है? 12 अगस्त 2009 में।
कोल्हान यूनिवर्सिटी की स्थापना चाईबासा में कब हुई है? 12 अगस्त 2009 में। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1992 में, 10 जनवरी 1992 में। और ये कहाँ है? दुमका में है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। चलिए अब देखते हैं हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बारे में। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है? हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी भी स्थापना हुई 1992 में। लास्ट बचा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ है? ये हो जाएगा हम लोग का पलामू में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2009 में। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी ये बने हैं 2009 में, ये नए हैं। और विनोबा भावे और कौन सा? सिद्धू कान्हू, ये कब बने? 1992 में। तो ये दोनों पुराने हैं, ठीक है। कौन कौन सा? कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर। कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर कब बने? 2009 में। और सिद्धू कान्हू और विनोबा भावे कब? 1992 में बने हैं, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी हम लोग का छूट रहा, कौन सा? रांची यूनिवर्सिटी। और ये कब बना है? 1960, 12 जुलाई 1960 में ये बना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया ना, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर किसके तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर स्थित है। थोड़ा सा हम लोग जमशेदपुर के बारे भी जान जाते हैं। तो जमशेदपुर को भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। क्या? इस्पात शहर कहा जाता है। टिस्को, टेल्को, ये सब कहाँ है? जमशेदपुर में है। XLRI जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? जमशेदपुर में ही है। और ये कब बना है? 1949 में बना है। और एक हम लोग क्या देखते हैं? NML नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये भी कहाँ है? ये भी जमशेदपुर में ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? किसके अनुसार? अभी जनगणना तो हुई नहीं, 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण वो हो नहीं पाई। तो इसीलिए चलिए अभी हम लोग को 2011 के रिपोर्ट के अनुसार ही सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है पूछा जा रहा है ओवरऑल। तो ये क्या हो जाएगा? 66.4। और अगर पुरुषों का पूछा जाए, मेल्स का पूछा जाए तो कितना है? 76.8। इसको 77 भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट हो जाएगा 76.8। और फीमेल्स का कितना है? 55.4%। पुरुषों का कितना हो गया? 76.8। महिलाओं का हो गया 55.4। और ओवरऑल कितना हो गया? 66.4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा है वो पूछा जा रहा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है? ये लोहरदगा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। और अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो कौन सा हो जाता? रांची हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो कितनी है ग्रामीण आबादी? ये है 2,50,55,073। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन इसमें इसका नंबर्स तो सही है 25, 0, 55, लेकिन ये इसमें कॉमा में डिफरेंस हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग इसी को आंसर मानेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कितना है? 2,50,55,000 के अप्रॉक्स में है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो इसके आसपास और कोई भी ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसी को आंसर मानेंगे। किसे आंसर मानेंगे? ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी झारखंड की कुल जनसंख्या है? 3,29,88,134। ऑप्शन में देखिए, ये इसके करीब है, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमा में इसमें भी वही हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन हम लोग इसको ही आंसर सही मानेंगे, यहाँ पे हो जाए, ठीक है, क्योंकि सैकड़ा के बाद हर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगता है, तो यहाँ कॉमा में गलती दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3,29,88,134, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय देश में मतलब कौन से नंबर पे वो पूछा जा रहा है? तो झारखंड उच्च न्यायालय देश में 21वां स्थान पे रखता है, और ये कब बना है? 2000 में बना है। तो उसके बाद भी तो और हाई कोर्ट्स बने हैं ना, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 2013 में बना है। कौन सा? त्रिपुरा में हाई कोर्ट बना, और ये कहाँ? अगरतला में है, मतलब उसकी राजधानी में है। 2013 में ही और एक बना, वो कौन सा? मणिपुर। तो ये 21वां हो गया, त्रिपुरा वाला 22वां हो गया, 23वां कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। फिर 2013 में ही मेघालय में भी बना है, मेघालय में, तो ये 21वां हो गया, ये 22, ये 23, मेघालय का हो गया 24, ठीक है। 25वां हम लोग देखें तो वो आंध्र प्रदेश का है, और ये कब बना है? 2019 में, ये अमरावती में है। और 2019 में ही तेलंगाना में भी बना है, और ये तेलंगाना हाई कोर्ट बना है, ठीक है। और ये कौन सा? हैदराबाद। तो कौन सा हो गया? 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया। मतलब अभी कितने टोटल? अभी 26 हाई कोर्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये सिंदरी कहाँ है? धनबाद में है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है, और ये कब बना? 1949 में बना है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। – 2012 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मतलब किनको सम्मानित किया गया था वो पूछा जा रहा है। तो कौन थे? मुकुंद नायक। अगर ये मुकुंद नायक की बात करें तो एक लोक गायक, गीतकार और नृत्यक है। मुकुंद नायक को नागपुरी लोक नृत्य झूमर का प्रतिपादक भी कहा जाता है। किनको? मुकुंद नायक को। इनको पद्मश्री मिला, इनको कब मिला पद्मश्री? पद्मश्री मिला इनको 2017 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया है? 2019 में। किससे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, ठीक है। अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2019 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में विज्ञान शहर में स्थापित कहाँ गया? मतलब विज्ञान शहर कहाँ है? साइंस सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ है? रांची में है साइंस सिटी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। तो राजमहल पहाड़ी के साहेबगंज में, किसके? साहेबगंज में कौन सा है? मोतीझरा है। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? साहेबगंज में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस पर भी देखते हैं। तो ये हिरनी जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में है। रजरप्पा रामगढ़ में है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जनजाति? तो कौन सी जनजाति? सौरैया पहाड़ी जनजाति है।
तो संथाल परगना में सबसे पहले सौरैया पहाड़ियाँ यानी कि पहाड़ियाँ जनजातीय रहती थी। बाद में संथाल परगना जनजाति आई और संथालों की जो जनजाति शासन व्यवस्था है, कौन सी संथालों की? माझी परगना शासन व्यवस्था, वो सौरैया पहाड़ियाँ या फिर कहे पहाड़िया जनजातियों के से ही वो लोगों ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौरैया पहाड़ियाँ। आज का हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही सेट्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा जो ये प्रयास है आपके अभ्यास में कितना सहयोग कर रहा है ये हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।